दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपसे मिलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। जो आपका रिस्पॉन्स और प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि इस बिजनेस को करने के जो मूलभूत नियम है, कार्डिनल रूल्स है, उनके बारे में बातचीत करिए। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बातचीत करने वाले हैं। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल होते हैं, अपने नियम होते हैं, अपने कायदे कानून होते हैं। और हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं पब्लिक डीलिंग का बिजनेस होता है। तो बहुत सारे जब पब्लिक डीलिंग होती है, मास पीपल के साथ अपने को कोई बिजनेस करना होता है, तो उसके अंदर अपने को कुछ नियम बनाने होते हैं, कुछ कायदे कानून बनाने होते हैं। तो उन्हें बोलते हैं 7 कार्डिनल रूल्स, जिन पे आज अपने बातचीत करने वाले हैं। आपका प्यार और सम्मान मिल रहा है, मजा आ रहा है। पूरे हिंदुस्तान से लोगों के बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फोन कॉल्स के द्वारा, ईमेल्स के द्वारा और कमेंट्स के द्वारा आपके जो भी अच्छे अच्छे विचार मेरे तक आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है हम राइट प्लेटफॉर्म पे आपसे बातचीत कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे उन रूल्स की, उन नियमों की, जिनके तहत रहते हुए आप बिजनेस को बड़ी ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने नियम होते हैं दोस्त। रेलवे के अपने नियम होते हैं, है ना। बस स्टैंड के अपने नियम होते हैं, रोड सेफ्टी के अपने नियम होते हैं, साइकिल चला रहे हो उसके अपने नियम है, कार चला रहे हो उसके अपने कायदे कानून होते हैं। जब जब भी कायदे कानून टूटते हैं बाहर की भौतिक जगत में, उन पे अर्थदंड लगाया जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम बिजनेस में जब जब आप नियमों को तोड़ेंगे, तब तब आप आरसीएम बिजनेस में फेलियर की तरफ चलते जाएंगे। आपकी सक्सेस और लंबी होती जाएगी, सक्सेस में लगने वाला समय बढ़ता जाएगा। ये एक बिजनेस है सर, इस बिजनेस में बड़ी सक्सेस पे जाने के लिए हमें कुछ नियमों के द्वारा इस बिजनेस को करना होता है। उन नियमों का पालन करते हुए करेंगे तो बहुत तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। आइए चर्चा करते हैं कौन से वो कार्डिनल रूल्स है जिनका फॉलो करते हुए आप तेजी से इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जा सकते हैं। नंबर 1, पहली चीज चर्चा करते हैं। कार्डिनल रूल का पहला रूल है, सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग ना करें। यूईएस और आपके कोर लीडर की परमिशन के बगैर कोई भी नया तरीका अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट नहीं करें। जब भी कोई नया तरीका इंप्लीमेंट करें तो जरूर आप राय ले लीजिए सिस्टम से कि क्या मैं ये तरीका काम में ले सकता हूं। आरसीएम बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, डॉक्टर आते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट आते हैं, इंजीनियर आते हैं, स्टूडेंट आते हैं। वो सब लोग क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि हम ज्यादा स्मार्ट हैं और इस दुनिया में हर आदमी ये मानता है कि मैं सबसे परफेक्ट हूं, मैं सबसे अच्छा जानता हूं। वो अपना तरीका अप्लाई करता है। देखिए, आरसीएम बिजनेस में बड़ी सक्सेस पे अगर आपको जाना है ना, तो कभी भी उन तरीकों को काम में नहीं लेना जिन तरीकों को आपकी अपलाइन द्वारा प्रमाणित ना किया जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अखबार में ऐड दे देते हैं। दिमाग में लोगों के है ना, पता नहीं कौन कौन से भूत सवार होते रहते हैं। उन्हें लगता है सर आपको जो सफलता 17 साल में मिली है, हम वो सफलता अगले 5 साल में ले लेंगे, हम वो सफलता अगले 2 साल में ले लेंगे। ऐसा संभव नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का। वैसे ही एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग में वो सफलता शॉर्टकट ही है जो लोगों को 100 साल में मिलता है, कईयों को मिलता भी नहीं है। वो एमएलएम में 5 से 10 साल में आप हासिल करते हो, ये शॉर्टकट ही है। तो आप इसके नियमों पर चलेंगे तो जल्दी सक्सेस पे चले जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अखबार में ऐड दे देते हैं। बहुत सारे लोग बगैर अपलाइन की परमिशन लिए अपने नीचे 5-10 लोगों को रख लेते हैं और उनसे प्लान शो करवाते हैं। ऐसा कोई तरीका जो नया हो, आपकी बगैर अपलाइन के, आपके परमिशन के आप अपने बिजनेस में अप्लाई नहीं करें। वो डुप्लीकेबल नहीं होगा। काम वही करें जो डुप्लीकेबल होगा, और डुप्लीकेबल काम की पूरी जानकारी आपकी अपलाइन को पास होगी। तो कोई भी नया तरीका, कोई भी नया सिस्टम, कोई भी नई चीज, कोई भी नया प्रमोशन, कोई भी चीज करें तो आप अपने यूईएस के बैनर तले उससे प्रमोशन लेके, कोर लीडर की सहमति के साथ, कंपनी के सिस्टम के हिसाब से पहले उसे प्रमाणित करवाएं, पहले वहां से ओके करवाएं, उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे तो आप तेजी से कामयाबी पे जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, नया तरीका तुरंत चालू कर देते हैं, बाद में उसके परिणाम नहीं आते हैं, आर्थिक नुकसान होता है, उसकी फेस वैल्यू कम होती है, तब वो परेशान होते हैं और बाद में वो 6 महीने के बाद में वापस ट्रैक पे आते हैं। तब तक उनकी सफलता 6 महीने लेट हो चुकी होती है। टाइम इज मनी दोस्त, समय ही धन है। इसीलिए आप उन प्रमाणित तरीकों को यूज करिए जो आपकी अपलाइन अनुमोदित करें। नंबर 1, रूल नंबर 1, कार्डिनल नियम 1 कि जब तक आपकी अपलाइन और सिस्टम प्रमाणित नहीं करे, कोई भी नया तरीका अप्लाई नहीं करे। इसका मतलब ये नहीं है कि रोज अपलाइन को फोन करके ये पूछे सर प्लान दिखाने चला जाऊं, नहीं। मैंने बोला नया तरीका। जब भी कोई अप्लाई करे बिजनेस में, कोई नया तरीका, कोई नया आप अनाउंसमेंट करें, कोई नई चीज डिक्लेयर करें अपनी टीम में, उसका आपकी अपलाइन से परमिशन लेना जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, कार्डिनल का रूल नंबर 2 क्या बोलता है, अपनी डाउनलाइन या क्रॉस लाइन में कभी भी नकारात्मकता ना फैलाएं। बहुत सारे लोग अपनी टीम को अपनी टीम मानते हैं, क्रॉस लेग को क्रॉस लेग मानते हैं और उनके अंदर ऐसी नकारात्मक चीजें डाल देते हैं। ऐसा कभी मत करिए दोस्त। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, नियम नंबर 2 क्या बोलता है, हमारे जीवन से संबंधित है। हमारे परिवार, आरसीएम बिजनेस एक परिवार है सर। इस परिवार में जो काम किया जाता है वो हमारे बिजनेस में अप्लाई होता है सर। हमारे परिवार में जब भी कोई दुर्घटनाएं होती है, कोई बुरी घटना होती है, तो सबसे पहले हम किसको सूचनाएं देते हैं, बच्चों को या बड़ों को?
डेफिनेटली बड़ों को देते हैं सर। हमारे इस बिजनेस में जब भी आपको कोई लगे, कोई अखबार में आ गया, कोई टीवी में आ गया, किसी ने हमारी कंपनी के बारे में कोई गलत बात बोल दी, या कोई आपको नेगेटिव प्रोडक्ट में कोई चीज़ दिखी, तो कभी भी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के बीच में इन चीज़ों को चर्चा नहीं करनी है। डायरेक्ट आप अपनी अपलाइन से संपर्क करें। और हर दिन नेगेटिव चर्चा अपलाइन से नहीं करना है, उसका दिमाग कचरा नहीं है, उसमें डस्टबिन मत बनाइए सर। आपको लगे जेन्युइन मैटर है तभी आप अपनी अपलाइन से नेगेटिव डिस्कस करें, वरना आप केवल पॉजिटिव डिस्कस करें। आपकी छवि एक लीडर की बनी रहनी चाहिए, शिकायतकर्ता की नहीं बनी रहनी चाहिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बच के रहना, उसमें मैंने वो सारे सिद्धांत डाले हैं कि किस तरह के लोग होते हैं, उनका कैसा व्यवहार होता है, बड़ी सक्सेस के लिए कौन से काम करने होते हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, नकारात्मकता कोई बात हो तो आप कभी भी अपने डाउनलाइन और अपने क्रॉस लाइन में कभी नहीं फैलाएं। अपनी अपलाइन से डिस्कस करें। जो भी सीनियर मोस्ट अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है, उसे केवल नॉलेज देकर छोड़ दीजिए। बार बार उसको परेशान मत करिए। सुबह आपने बताया, फिर दोपहर में बताया, फिर शाम को बताया, नहीं, इससे आपकी एक नेगेटिव छवि बनती है। तो रूल नंबर 2 क्या बोलता है, नेगेटिव चीज कभी भी अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के बीच में डिस्कशन नहीं करें। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, किसी के पैसों के साथ, भावनाओं के साथ और परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। कभी भी आरसीएम बिजनेस में 3 चीजों का ध्यान रखें। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, TMC, टाइम, मनी और कैरेक्टर्स। इन 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखें दोस्त। ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस फैमिली का बिजनेस होता है। इसमें बहुत सारे लोगों के परिवार शामिल होते हैं, बहुत सारे लोगों के बच्चे शामिल होते हैं, बहुत सारे लोगों के माँ बाप शामिल होते हैं, है ना, बड़े ऑर्गेनाइजेशन शामिल होते हैं। पारिवारिक माहौल में बिजनेस किया जाता है। इसमें बच्चे, पत्नियाँ, लड़कियाँ, है ना, महिलाएँ शामिल होती है। तो हमेशा आप नियम बनाएं सर, इस बिजनेस में कभी भी चरित्र से आप मजबूत रहें। देखिए, कामयाबी का एक नियम है, आपके एक्शन से कामयाबी मिलेगी, लेकिन परमानेंट उस लेवल पे रुकेगी आपकी चरित्र की वजह से। जो लोग चारित्रिक ठीक नहीं होते हैं, वो बड़े बड़े लेवल पे जाने के बाद में नीचे आते हैं। हजारों एग्जाम्पल हमारे समाज में भरे पड़े हैं। चाहे वो राजनीतिक लोगों को देख लीजिए आप, चारित्रिक जब उनका डाउन होता है पैमाना, तो वो सब लोग अपने फील्ड से बाहर चले जाते हैं। आप धर्म गुरुओं को देख लीजिए, बड़े बड़े धर्म गुरु आज जेलों में हैं। क्यों? क्योंकि उनको बड़ी सक्सेस मिली, परमात्मा ने उनको दोनों हाथों से लुटाया, लेकिन वो चरित्र को संभाल के नहीं रख पाए, इसीलिए लंबे नहीं चल पाए। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, इस बिजनेस में किसी के चरित्र के साथ खिलवाड़ मत करें, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करें, किसी के पैसों के साथ खिलवाड़ मत करें। जब भी किसी व्यक्ति का पैसा इन्वेस्ट होता है, वहां आप सतर्क हो जाएं। अगर आपको 1 रुपये का फायदा है और डाउनलाइन के 1000 रुपये इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो कभी मत करिए दोस्त। डाउनलाइन का पैसे का बचाना, डाउनलाइन के टाइम को बचाना, इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को बढ़ाना है। तो कोशिश करें कि जब भी आपके डाउनलाइन के कहीं ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, उसका आउटपुट उतना मिलना चाहिए। अगर आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, उसमें 500 या 1000 रुपये की टिकट आपने रखी है, तो कोशिश करें उनको 2000 रुपये का मटेरियल मिले, उनको नॉलेज मिले, उनको मोटिवेशन मिले, उनके जीवन को अपलिफ्ट आप करें, तो आपको इस बिजनेस में बड़ी सक्सेस पे जाएंगे। तीसरा तरीका है, टाइम का ध्यान रखें दोस्त। आरसीएम बिजनेस एक बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस है सर। इसमें हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है हमारा कमिटमेंट और हमारा टाइम का। टाइम देके किसी को कैंसिल कभी नहीं करना है। मेडिकल की भाषा में जिस बच्चे को जन्म से पहले ही गिरा दिया जाता है, उसे अबॉर्शन कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग और गवर्नमेंट की में उनमें दंड का प्रावधान है। नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम देके मीटिंग को कैंसिल करना, इसमें भी मेरे को लगता है सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा पाप है। 17 साल का करियर मेरा है सर, मुझे इस बात का गर्व है, 17 साल में मेरी एक सिंगल मीटिंग भी कैंसिल नहीं हुई। कभी भी किसी को टाइम दो तो मीटिंग कैंसिल नहीं होनी चाहिए। जब भी किसी को आप टाइम दो मिलने का, तो बिफोर टाइमिंग पहुंचिए। और जब भी आप कोई आपसे मिलने आ रहा है, तो जो टाइम आपने उसको दिया है वो टाइम आप खाली रखिए। इंपॉर्टेंट है सर, टाइम, मनी और चरित्र का आप ध्यान रखिए। रूल नंबर 3 ये बोलता है। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, किसी की आलोचना या बुराई कभी नहीं करें सर। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं सर। किसी की आलोचना करना, बुराई करना, शिकायत करना, इस बिजनेस का सबसे घटिया काम है सर। नियम बना लीजिए, हम इस बिजनेस में सक्सेस के लिए आए हैं, कामयाबी के लिए आए हैं। लोगों को हजारों कमियों के साथ हमें गले से लगाना है, लोगों की हजारों बुराइयों के साथ हमें वो गले से लगाना है। नेटवर्क मार्केटिंग के एक बड़े लीडर हैं वारेन इरिक, वो क्या बोलते हैं, अच्छों के साथ तो कोई भी अच्छा चल लेगा सर। ओरिजिनल लीडर वो होता है जो कमजोर लोगों को, गलतियों वाले लोगों को और छोटे लोगों को भी साथ लेके महान उद्देश्यों की तरफ बढ़ जाए, वो बड़ी लीडरशिप होती है दोस्त। आप कोशिश करें सर, किसी की बुराई नहीं करें। देखिए, ब्लेम करने का मतलब नीचे जाना, तारीफ करने का मतलब ऊपर जाना। शिकायत करने का मतलब नीचे जाना, तारीफ करने का मतलब ऊपर जाना। बुराई करने का मतलब नीचे जाना, तारीफ करने का मतलब ऊपर जाना। नियम बनाइए सर। आरसीएम बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी आपकी जुबान खुले तो केवल तारीफ के लिए खुले, कभी किसी की शिकायत नहीं करें। और शिकायत अगर करनी भी है, अगर किसी को ठीक करना भी है,
तो सार्वजनिक रूप से किसी के सामने कुछ मत बोलिए, उसे अकेले में उसकी कमियां बताइए ताकि उसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकें। हमारे बताने का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए उसको डिमोरलाइज करना, उसको क्रिटिसाइज करना, उसको कंप्लेन करना। नहीं, हमारा उद्देश्य होना चाहिए उसके व्यक्तित्व में विकास आए, उसका विकास हो। देखिए, लोगों से पैसा आता है, लोग दो तरीके से हमारे साथ काम करते हैं। एक, लोगों को यूज करोगे वन टाइम लोगों का पेमेंट आएगा, और लोगों का विकास करोगे तो लाइफ टाइम हम पैसा बनाएंगे। हमारे साथ जितने भी लोग आए, नियम बना लीजिए, किसी की शिकायत नहीं करनी है सर। आज के बाद आपकी अगर जुबान खुलेगी तो केवल तारीफ के लिए खुलेगी। दोनों हाथ को हमेशा ऐसा करके रखिए, जब भी कोई चीज़ बोले तो अपने आप से बात करिए, ये बात बोलूंगा उससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो बोलना है, घटेगा तो कभी नहीं बोलना है। नियम बना लीजिए। हमारे दोनों हाथों में सफलता और असफलता है। सफलता वाली चीज़ों को बोलते जाएंगे, सफल होते जाएंगे, असफलता वाली चीज़ों को बोलते जाएंगे, असफल होते जाएंगे। मेरा नियम है दोस्त, आपकी टीम में जितने भी लोग आते हैं, कोशिश करिए उनकी तारीफ करें, उनकी कमियों को अकेले में बता के उनका सुधार करिए ताकि वो बड़े लीडर बन सके। नियम नंबर 5 क्या बोलता है? अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ कभी भी डिस्कस नहीं करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं सर। 17 साल का मेरा करियर ये कहता है, कभी भी क्रॉस लाइन के साथ संबंध आप मीटिंग हॉल तक ही रखिए सर, घर तक मत रखिए। कोशिश करिए क्रॉस लाइन से 2 चीजों का आदान प्रदान करिए, एक इंफॉर्मेशन की, सूचनाओं की, और नॉलेज की सर। इसके अलावा कुछ मत करिए सर। क्रॉस लाइन का संबंध ज्यादातर मीटिंग तक ही रखिए। मीटिंग तक रखोगे, आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। कभी भी बिजनेस डिस्कस मत करिए। देखिए, मेरी एक लेग इधर होगी, एक लेग इधर होगी, दोनों आपस में क्रॉस लगे हैं। इस लेग के लीडर के साथ बिजनेस की कभी प्लानिंग नहीं करें। या मेरी टीम दोनों लेगों के साथ किसी दूसरे लीडर की दोनों लेगों के आपस में क्रॉस लेग होती है, उसे क्रॉस लेग बोलते हैं। नियम बनाइए सर। आपकी माँ जितना आपके बारे में जानती है, दुनिया का कोई भी पड़ोसी आपके बारे में उतना नहीं जान सकता। अपलाइन आपकी माँ होती है। बिजनेस का डिस्कस केवल और केवल अपलाइन के साथ करें। जो आपका एक्टिव है, इफेक्टिव है, जिसने आपकी कामयाबी में रोल किया है, क्रॉस लाइन के साथ कभी भी बिजनेस को डिस्कस मत करिए। क्रॉस लाइन की कभी भी अपनी टीम में काउंसलिंग मत करवाइए। क्रॉस लाइन को कभी भी अपने बिजनेस का लेग स्ट्रक्चर कभी भी ड्रॉ करके मत दिखाइए। कोशिश करिए सर कि क्रॉस लाइन का संबंध केवल मीटिंग हॉल तक ही रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस नियम का 100% आप पालन करेंगे और सक्सेस आपके कदमों तक आएगी सर। नंबर 6, नियम नंबर 6 क्या बोलता है? धूम्रपान, नशीले पदार्थों का अपने बिजनेस में इस्तेमाल ना करें। देखिए, आपके बिजनेस में बीड़ी, शराब, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, इनको कभी शामिल मत करिए दोस्त। क्योंकि जब आप आरसीएम बिजनेस में बड़े लेवल पे जाने के लिए तैयार होते हैं तो आपका व्यक्तिगत जीवन व्यक्तिगत नहीं होता है, सार्वजनिक हो जाता है। लोग आपको 24 आवर देखते हैं। आप ऑन द स्टेज और ऑफ द स्टेज, जब आपका व्यवहार एक जैसा होने लग जाएगा, जब आपका वर्ताव एक जैसा होने लग जाएगा, जब आपकी सोच एक जैसे होने लग जाएगी, जब आपके काम एक जैसे होने लग जाएंगे, उस दिन आपकी गति बहुत तेज हो जाएगी कामयाबी की तरफ। मेरे बाबूजी बोलते हैं, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, गुरुद्वारा तोड़ो, मुझे नहीं पता पाप लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन किसी इंसान का बिलीव और भरोसा अगर आप तोड़ते हो तो आपको बहुत पाप लगने वाला है दोस्त। देखिए, जब आप स्टेज पे होते हैं ना, लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं, लोग आपको अपना आइडियल मानते हैं, लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, लोग आपको कॉपी करते हैं, लोग आपसे ऑटोग्राफ लेते हैं, लोग आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं, लोग ड्रीम लेते हैं कि मेरे को इस जैसा बनना है। और जब आप स्टेज के नीचे उतर के किसी पान की दुकान पे जर्दा लगाते हुए, बीड़ी पीते हुए, शराब पीते हुए मिलते हो ना सर, उन लोगों का दिल टूट जाता है दोस्त। मंदिर तोड़ने से पाप लगता है नहीं लगता है मुझे नहीं पता, मस्जिद तोड़ने से पाप लगे या नहीं लगे मुझे नहीं पता, लेकिन किसी इंसान का कामयाबी की तरफ जाने के लिए उसकी जो तस्वीर आपकी तस्वीर उसके दिमाग में बनी हुई ना, वो जब टूटती है ना सर, बड़ा दर्द होता है सर। किसी का भरोसा तोड़ना, किसी का बिलीव तोड़ना, किसी का फेथ तोड़ना दुनिया का मुझे लगता है सबसे बड़ा गुनाह है सर। अपने बिजनेस में कभी भी बीड़ी, शराब, सिगरेट, तंबाकू, जर्दे को शामिल मत करिए, क्योंकि पब्लिक डीलिंग का बिजनेस है। और जो बीड़ी नहीं पीता है, आपको लगता है कि मैंने बीड़ी पीने के बाद जर्दा लगा लिया, सिगरेट पीने के बाद मैंने जर्दा लगा लिया, मैंने माउथ फ्रेश खा लिया, कुछ नहीं सर। अगर आपने 2 दिन पहले भी शराब सिगरेट का सेवन किया है तो जो नहीं यूज करता, घर में कदम रखते ही वो बता देगा ये शराब पीता है। प्लीज़ कोशिश करिए, जब आप किसी लेवल की तरफ बढ़ रहे हो, आपके जीवन में बड़े टारगेट हैं और आप जीवन में लाखों लोगों के जीवन को बदलने वाले बनने वाले हो, लाखों लोगों के जीवन को इंस्पायर करने वाले आप बनने वाले हो, तो कोशिश करें सर, दारू, बीड़ी, शराब, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, इन चीज़ों को साइड में छोड़ दीजिए। कार्डिनल रूल का रूल नंबर 6 ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। पिछले 17 साल के करियर में मैंने बहुत लोगों को देखा है टॉप तक जाते हुए, और इन बीमारियों की वजह से मैंने इनको नीचे आते हुए भी देखा है दोस्त। रूल नंबर 7 क्या बोलता है कार्डिनल? झूठ ना बोलें, बड़ी ना हाँकें, दिखावा ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर।
ये एक बिजनेस है सर पब्लिक डीलिंग का। देखिए इस दुनिया में आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते सर। अगर आपको लगता है मैं लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ तो सबसे बड़े बेवकूफ़ आप बन रहे हैं सर। इस दुनिया में कोई बेवकूफ़ नहीं है सर। एक ही आदमी बेवकूफ़ है जो शीशे के सामने खड़ा है, जिसकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, वही बेवकूफ़ है। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोलूंगा लोगों को पता नहीं चलेगा, आपको लगता है मैं बड़ी बात बोल रहा हूं लोगों को पता नहीं, अगर आपका 5,000 का चेक है तो 5,000 बताइए सर, 50,000 का चेक है तो 50,000 बताइए सर। जिस दिन आपकी आवाज़ दिल से निकलना शुरू होगी ना, तब चीज़ों को आपको याद नहीं रखना पड़ेगा सर। दिमाग की बात लोगों के दिमाग तक असर करती है, दिल की बात लोगों के दिलों तक असर करती है। और ये बिजनेस दोस्त दिमाग का नहीं है, दिलों का है। और इतनी दूरी तय करने में वक्त लगता है सर, नए परिंदों को उड़ने में वक्त लगता है, काम की शुरुआत में थोड़ा वक्त लगता है। जिस्म की बात नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस है दिलों का, और इस दिल से उस दिल तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। चिंता मत करिए, जब आप दिल से बोलना शुरू करेंगे, आज आपके पास लेवल कम होगा, आज आपके पास बड़ा बिजनेस वॉल्यूम नहीं होगा, आज आपका लेवल छोटा होगा, आज आपको कम लोग जानते होंगे, चिंता मत करिए, अडिग रहिए, सत्य के रास्ते पे चलिए, झूठ मत बोलिए, बड़ा दिखावा मत करिए, ऑन द स्टेज ऑफ द स्टेज एक जैसे हो जाइए। इन 7 कार्डिनल रूल का पालन करिए दोस्त, मेरी गारंटी है आरसीएम बिजनेस आपको बड़ी ऊंचाई पे लेके जाएगा। हर ऑर्गेनाइजेशन के नियम होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के कायदे कानून होते हैं, उनका बखूबी पालन करिए। और मेरी गारंटी है सर, 17 साल का मेरा करियर है, 17 सालों में इन कार्डिनल रूल्स का मैं 100% पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। इसी वजह से मैं आज इस लेवल पे हूं सर। और आपसे भी मैं ये उम्मीद करता हूं, दुनिया में हर इंसान आपसे 2 चीजों की उम्मीद करेगा, पहले आपसे ईमानदारी की और दूसरे आपसे काम की सर। काम की वजह से आप टॉप पे जा सकते हो, लेकिन ईमानदारी और सिस्टम के प्रति आपका समर्पण ही और कार्डिनल रूलों का पालन करने से आप उसके लेवल पे बने रहेंगे सर। आपसे मिलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बातचीत अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।